हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो आज हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और उसमें क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड जो फॉर्म करता है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो हम पहले देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है कार्बन कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज पूछे व्हाट डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इज अ that type of series in which the functional groups are same। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं, CH3 CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इस सारे एग्जांपल में जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज लग रही है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लग रहा है OH। तो हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें भी OH है, इसमें भी OH, जो अल्कोहल जिसको हम मेनली कहते हैं, ये अल्कोहल के लिए यूज होता है, तो ये OH, तो ये चीज़ की फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। इन सब की फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। ये सीरीज बढ़ती जा रही है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे बढ़ती जा रही है, ये सीरीज बढ़ती जा रही है, तो उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में एल्केन जो है, एल्काइन, एल्कीन, ये सब क्या है, एक होमोलोगस सीरीज से ही बिलोंग करता है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन को क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे देखते हैं, इसमें क्या है, CH4 है, CH3OH, C2H6 है, C2H5OH। तो एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को एक फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ये। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज, जिसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्या है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, और एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके एक अपना ही प्रॉपर्टीज फॉर्म कर रहा है। ये अल्कोहल है, मेनली अल्कोहल की प्रॉपर्टीज है OH, तो ये एक अपना ही प्रॉपर्टीज फॉर्म कर रहा है, इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका डिफरेंस क्या होता है, CH2। क्या होता है डिफरेंस, CH2। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस क्या होता है, CH2। क्या होता है, CH2। जैसे एग्जांपल लूँ, CH4, यहाँ पे C2H6, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी देखें तो CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, H हाइड्रोजन एटम्स 2, यहाँ पे 1 कार्बन एटम्स के 2, 1 डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है होमोलोगस सीरीज की, कि कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद, जैसे 1 2, तो इसके एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। वैसे ही एक मेंबर के बाद 2, जैसे CH4 के बाद C2H6, उस जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स है उसके बाद आने वाला जो मेंबर है, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो क्या है, डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है, वो क्या है, 14U। क्या है, 14U। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, वो क्या है, 14U। जैसे अब देख लेते हैं, मैंने पहले प्रॉपर्टी में क्या था, CH2 का डिफरेंस है, कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके बीच में CH2 का डिफरेंस है। सेकेंड में क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है, जो कंसेक्यूटिव मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो क्या है 14U।
तो देख लेते हैं सी का क्या होता है 12, यहाँ पर दिया है कार्बन इज 12U एंड एटॉमिक मास हाइड्रोजन इज 1U। तो 12 हाइड्रोजन का क्या है 1, तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 इंटू 1, तो 12 प्लस 2 14U। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो क्या है ऑलवेज 14U। क्या है ऑलवेज 14U। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम होमोलोगस सीरीज में बढ़ते रहेंगे हम, जैसे CH4 है, फिर CH4, उसके बाद C2H6, ऐसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहेंगे तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल लेती हूँ CH4, C2H6, जैसे इसके बाद बढ़ता रहेगा C3H8, ये जैसे बढ़ता रहेगा वैसे ही इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ता रहेगा। क्या होगा, क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा। मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा। उस मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहेगी। जैसे ये सीरीज बढ़ता रहेगा, जैसे होमोलोगस ये जो सीरीज बढ़ता रहेगा वैसे ही जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी बढ़ता रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर इसके कंपेयर में ये देखें, इस पहले वाले कंपेयर में हम जैसे बढ़ती रहेगी जो मॉलिक्यूलर मास है वो भारी होगा यहाँ पे इसके कंपेयर में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसके कंपेयर में कम होगा। ऊपर वाला का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो कम होगा नीचे वाले के कंपेयर में। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टीज ये बोलती है। फोर्थ क्या बोल रही है, जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन करता है। जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन करती है। इसका मतलब है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें फॉलो हो रहा है, उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके हिसाब से फंक्शनल प्रॉपर्टीज करेगी वो। ठीक है, अगर अल्कोहल का है, अगर अल्कोहल का कंपाउंड में अल्कोहल है तो वो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की फॉलो करेगी। ठीक है, तो physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar relation, but the chemical properties which are determined the functional group depends similar as a homologous series। तो मैंने कहा क्या कहा, जो functional properties है वो determine करती है functional group से determine करती है। अगर functional जो homologous series में functional group same होता है तो chemical properties भी same होगी। पहली पॉइंट मैंने आपको बताया homologous series का, क्या बताया मैंने कि जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस जो क्या है CH2, क्या है CH2। सेकंड बताया मैंने आपको कि जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है वो क्या है 14U। थर्ड मैंने बताया आपको कि जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे बढ़ते रहेंगे वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती रहेगी। जो फंक्शनल ग्रुप अगर फॉलो कर रहा है तो वो जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है उस कार्बन कंपाउंड का वो डिटरमाइन करती है फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन करती है। अगर होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं C2H5OH, CH3OH, तो इसमें अल्कोहल, इसमें शो क्या हो रहा है अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। तो ये जो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है इन दोनों का, क्या है फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप फॉलो कर रहा है तो ये अपना एक प्रॉपर्टीज फॉलो स्पेसिफाई कर देगा कि एक अपना एक अल्कोहल की प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देगा, और जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इस पे होमोलोगस सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मेनली वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो देखते हैं क्वेश्चंस। गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें बोला है कि फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप का नाम दो। ठीक है, तो ये क्या है OH, जिस कार्बन कंपाउंड के लास्ट में OH होगा तो किस से बिलोंग करेगा, अल्कोहल। जिस कार्बन कंपाउंड के लास्ट में COOH हो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस कार्बन कंपाउंड के लास्ट में COOH होगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप फॉलो करेगा। जिस कार्बन कंपाउंड के लास्ट में OH है उसमें अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप फॉलो करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। कोई भी होमोलोगस सीरीज में हम देखें दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का जो डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो डिफरेंस है क्या है, मैंने अभी आपको बताया है मैंने कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने जो होमोलोगस सीरीज की आपको बताई क्या, कि जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस है वो क्या है, CH2। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है, क्या है, CH2। क्या है, CH2, वो तो मैंने आपको बताया ना, CH2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, और ग्रुप नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेंशन है वो हमें बताना है। लास्ट में OH तो क्या है, अल्कोहल। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, CH3 C2, तो C2H5OH मतलब कि इथेनॉल है, दो कार्बन एटम्स है, तो क्या है ये, क्या है, इथेनॉल। इसमें क्या है, CH3 एक एटम्स, एक कार्बन एटम्स है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथनोइक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कोई कार्बन कंपाउंड को हम नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कोई भी होमोलोगस सीरीज में कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं, उस दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या, दो चीजों पे डिपेंड करता है। होमोलोगस सीरीज के कार्बन कंपाउंड को नाम देने के लिए दो चीजों पे हम डिपेंड करते हैं, दो चीज को डिपेंड करता है। पहला कार्बन चेन का नाम, दूसरा और किस फंक्शनल ग्रुप से वो बिलोंग करता है। ठीक, पहला क्या, कार्बन चेन का नाम, सेकंड किस फंक्शनल ग्रुप से वो बिलोंग करता है। Compound series are based on the name of the basis of carbon chain modified prefix and suffix। कार्बन कंपाउंड में जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या मतलब कि कोई भी कार्बन कंपाउंड के जो पहले हम जो यूज करते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। सुफिक्स जो कार्बन कंपाउंड का जो भी नाम है उसके बाद जो यूज करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हम इसको एज अ सुफिक्स यूज करते हैं, तो वो सुफिक्स कहते हैं। जिस कार्बन कंपाउंड के हम बाद में जो यूज करते हैं उसे हम सुफिक्स कहते हैं। नेमिंग द कार्बन कंपाउंड डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हम कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं, वो हम कुछ मेथड्स हम फॉलो करते हैं। तो क्या मेथड्स फॉलो करते हैं, चलो देखते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। पहले क्या देखेंगे हम कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर 3 प्रेजेंट है तो क्या होगा, 3 प्रोप होगा। अगर एक यूज होगा तो एक होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। ठीक है, कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, हैविंग 3 कार्बन एटम्स तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 4 होगा तो इथेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 2 होगा तो इथेन। 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे, प्रोपेन। पहला क्या बोलता है कि हमें कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करने हैं कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ओके, सेकेंड पॉइंट, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाउ वी यूज द फंक्शनल ग्रुप, एज अ सुफिक्स और एज अ प्रीफिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को कैसे यूज करेंगे, एज अ सुफिक्स या फिर एज अ प्रीफिक्स। नाम के पहले यूज करेंगे या फिर नाम के बाद यूज करेंगे, वही भी कार्बन कंपाउंड के नाम के पहले यूज या फिर बाद में। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज अ सुफिक्स। अगर हम कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है हम उसको एज अ सुफिक्स यूज कर रहे हैं, नाम के बाद में यूज कर रहे हैं, जो लास्ट वर्ड है, जैसे
इसमें लेते हैं लास्ट वर्ड जो है ई, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हम बोलते हैं इथीन है, इथीन है, तो हम इस ई को हटा देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप हमें करना है तो ई को हटा के हम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज लगा दें, तो क्या कर देंगे इथेनॉल। क्या होगा इथेनॉल, OL अल्कोहल की प्रॉपर्टीज है तो हम इथेनॉल लगा देंगे, ई को हम हटा देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है एज अ सफिक्स तो हम जो लास्ट का वर्ड है ई उसको हम हटा देंगे, वहां पे उस फंक्शनल ग्रुप को हम यूज कर लेंगे। जैसे मैंने ई हटा दिया और अल्कोहल यूज कर लिया, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप यूज कर लिया। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट में OL होता है, तो OL लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो हो गया इथेनॉल। लास्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है प्रोपेन का दिया है, प्रोपेन का दिया है। प्रोपेन जो है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहा है इसमें, तो ई हटा दिया है, ई हटा दिया है, उसमें कीटोन के लास्ट में ONE होता है, तो ONE ऐड कर दिया तो प्रोपानोन। क्या हो गया है प्रोपानोन। प्रोपानोन मतलब कि कीटोन की फंक्शनल ग्रुप वो फॉलो कर रहा है। लास्ट देखते हैं, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन है जो लास्ट का ANE है उसको हम रिप्लेस करके ENE या फिर YNE में रिप्लेस कर देंगे। ENE फिर YNE, जैसे मानते हैं इथेन है, इथेन है, ये अब सैचुरेटेड है। क्या है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। अब इसको हमें अनसैचुरेटेड में करना है। क्या करना है अनसैचुरेटेड, तो ये ई हटा के इथीन लगा देंगे या फिर इथाइन लगा देंगे, तो मतलब कि ये क्या है डबल बॉन्ड, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड इथीन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या बोला है कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है उसमें से ANE हटा के उसमें YNE या फिर ENE हटा दें, उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो ये डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो सिंगल बॉन्ड है ANE जिसके लास्ट में होता है, ANE जिसके लास्ट में होता है वो मेनली बिलोंग करता है सिंगल बॉन्ड से। किससे सिंगल बॉन्ड से बिलोंग करता है तो, और वो सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये अनसैचुरेटेड की बात बोल रहा है तो अनसैचुरेटेड में ANE हटा के ENE फिर YNE ऐड कर देंगे हम। तो ये थी क्या प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज नहीं किसके बेसिस पे हमें मेथड्स थे ये कि कोई भी कार्बन चेन का हम कैसे नाम देंगे, ये मेथड्स को हमें फॉलो करना है। तो इसमें भी बोला 3 कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड कॉल्ड प्रोपीन एंड द ट्रिपल बॉन्ड वुड बी द प्रोपाइन। इसमें भी बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन एटम्स हो तो चैन विल बी डबल बॉन्ड, 3 कार्बन एटम्स है तो जो चैन है वो क्या होगा डबल बॉन्ड। अगर भी जिसको हम प्रोपीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कब होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे क्या प्रोपाइन। तो ये हमने मेथड्स देखे कि हमें कोई भी कार्बन चैन को नाम देने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। उससे पहले देख लेते हैं ये कि कैसे सुफिक्स एज अ प्रीफिक्स यूज करना है। हेलो एल्किन्स, जो हेलो एल्किन्स है हमें एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स वी यूज हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स मतलब क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, these all are the haloalkenes. What these all are haloalkenes. Haloalkenes means what, halogens means what, fluorine, chlorine, bromine, etc. Okay, and these all haloalkenes were used as a prefix, not suffix. Okay, like see chloropropene, we use the chloro as a prefix in this compound. Okay, so haloalkenes हम as a prefix use करेंगे, like the chloropropene, bromopropene हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रीफिक्स, नाम के पहले, कोई भी कार्बन कंपाउंड के नाम से पहले यूज कर रहे हैं हम। और बाकी हेलोजेंस को छोड़ के, हेलो एल्किन्स को छोड़ के जो भी अल्कोहल है एज अ सुफिक्स यूज करेंगे, मतलब कार्बन कंपाउंड के बाद में, कार्बन कंपाउंड के नाम के बाद में यूज करेंगे। एल्डिहाइड्स है Al हम बाद में यूज करेंगे। सुफिक्स कीटीन जो है एज अ सुफिक्स यूज करेंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सुफिक्स यूज करेंगे, OIC होता है लास्ट में, एसिड होता है लास्ट में देखिए OIC और एसिड। एल्कीन्स में लास्ट में
Ne, like the propene, ethene, butene, alkynes, YNE, प्रोपाइन, इथाइन, जिसके लास्ट में YNE हो उसको हम एल्काइंस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ENE एल्किन्स में होगा। OIC एसिड जो होगा वो कार्बोजिलिक में होगा, जिसके एंड में कोई भी कार्बन कंपाउंड के एंड में ONE हो वो कीटोन ग्रुप से बिलोंग करेगा। AL हो तो एल्डिहाइड, AL हो OL अल्कोहल, AL एल्डिहाइड। सो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।